अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना निरंतर मन लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम शेयर करेंगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। ये श्लोक में भगवान का स्मरण करने के ऊपर बहुत बल दिया हुआ है। ये स्मरण शब्द कितनी बार आया देखिए इस श्लोक में। पहले लिखा है चेतसा नान्य गामिना, मतलब चित्त को भगवान में लगाना है। फिर लिखा है याति पार्थानुचिंतयन, अनुचिंतन, चिंतन मतलब चिंता करना भगवान की, भगवान का चिंतन करना। और अनु मतलब निरंतर, तो निरंतर चिंतन करना। ऊपर में लिखा है ऐसा चिंतन करना है कि और कुछ विचार नहीं आए। और अभ्यास योग के बारे में बताया। तो इस श्लोक में भगवान का स्मरण करने के ऊपर बहुत बल दिया गया है। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। तो भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। चेतसा मतलब चित्त, चेतना, कॉन्शियसनेस, मन, भावना। और न अन्य गामिना, न मतलब नहीं, अन्य गामी मतलब अन्य कहीं नहीं जाए, गामी मतलब गमन करना, तो और कहीं चित्त नहीं जाना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। जैसे छठे अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा था कि चंचलमि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, तब भगवान ने यही कहा था अभ्यास अभ्यास न तो कौनते वैराग्य। अभ्यास करने के द्वारा मन को भगवान में लगाया जा सकता है, कृष्ण ने कहा था वहां पर। इधर भी दोबारा कहते हैं अभ्यास योग युक्त न, अभ्यास के द्वारा चित्त को मुझ में न अन्य गामिना। न अन्य गामिना का अर्थ ये भी हो रहा है कि हम जब चित्त को भगवान में लगाएंगे तो चित्त दूसरे जगह भाग जाएगा, फिर उसको पकड़ के वापस भगवान में लगाना है, फिर भाग जाएगा। यही अभ्यास है। तो अभ्यास करना है चित्त जाके नहीं चले जाए बाहर, दूसरे शब्दों में दूसरे विषयों। तो इस तरह से भगवान कि चित्त को भगवान में लगाना है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति होती है। भगवान के शब्दोच्चार, जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ज्ञान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि भगवान का स्मरण करना हरे कृष्ण जप करने से आसान होगा। कृष्ण नाम का जप करने से ही भगवान का स्मरण करना आसान हो जाता है। अदरवाइज भगवान का स्मरण करना आसान नहीं है। जप के साथ साथ स्मरण करना आसान है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, प्रभुपाद बहुत सरल भाषा में बोल दिए, लेकिन हमको अभी याद आ रहा है कि हम जब बृहद भागवतम का स्टडी कर रहे थे तो हमने वहां देखा कि वहां पर ये आर्गुमेंट आया था। वहां पर चतुष्कुमार कहते थे, नवयोगेंद्र कहते थे गोप कुमार को कि आप स्मरण करो, स्मरण करो। लेकिन वहां पर जब गोप कुमार
गोप कुमार किन से मिले? नारद मुनि शायद मिले थे वैकुंठ में। वहां पर यह सिद्धांत बताया गया कि नहीं, भगवान का स्मरण करने से भी भगवान का नाम का उच्चारण करना ज्यादा महत्व। वहां पर हम बृहद भागवत में बताया गया था कि भगवान का नाम उच्चारण करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नाम उच्चारण करने से स्मरण भी होता रहेगा। इस तरह से बताया गया था। और ये भी आया था उसमें कि भगवान का नाम उच्चारण करने से हमारी 3 इंद्रियां भगवान की सेवा में व्यस्त हो जाती है, कान, जीभ और मन, तीनों। और स्मरण में केवल मन लगता है। तो ये लॉजिक जो प्रभुपाद बताएं, ये लॉजिक लेकिन वहां पर सनातन गोस्वामी ने दिए। यद्यपि मुझे नहीं पता प्रभुपाद ने वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वो पढ़ा होगा कि नहीं, लेकिन समाउ परफेक्ट, जब कोई आदमी परफेक्ट हो जाता है तो उनका नॉलेज भी परफेक्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी का ये जो सिद्धांत है परफेक्ट है, इसको सनातन गोस्वामी भी इसको सपोर्ट करते हैं बृहद भागवतम में। तो एक भगवान का नाम अगर हम निरंतर उच्चारण करते रहेंगे, इसके द्वारा भगवान का स्मरण बना रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमारा मन लगा है कि नहीं। लेकिन अगर नाम उच्चारण नहीं करे और खाली स्मरण करते तो डाउट है, स्मरण हो रहा है कि नहीं, गारंटी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट था पहले। ओके, आगे पुरुषम भगवान कहते हैं कि परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, कि हे पार्थ, इस प्रकार अनुचिंतयन, अनुचिंतयन मतलब निरंतर मेरा चिंतन करने से परम पुरुष की प्राप्ति होगी। परम पुरुष मतलब क्या? परम पुरुष का अर्थ प्रभुपाद कहते हैं, पुरुष मतलब भोक्ता। पुरुष मतलब भोक्ता। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, किंतु वे भौतिक कलुष से युक्त है, स्वयं को भोक्ता मानते हैं। तो जीवात्मा अपने आप को पुरुष मानता है, इसलिए भगवान कहते हैं परम पुरुष। परमात्मा परम पुरुष है, जीवात्मा पुरुष है और परमात्मा परम पुरुष, इसलिए परम पुरुष की प्राप्ति होगी। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का इनके किसी भी रूप में नारायण, कृष्ण, राम आदि निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से शुद्ध हो जाता है। निरंतर जप करते रहने से अंत में भगवत धाम को जाता है। तो इसी प्रकार हरे कृष्ण का जप द्वारा मनुष्य अपने परम स्थिर होता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राय उस प्रकार के, अच्छा यहाँ पर एक कीट का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद कीड़े का उदाहरण, प्राय उस पर कीट का दृष्टांत दिया था जो तितली बनता है, और इसी जो तितली बनना चाहता है तितली बन जाता है। इसी प्रकार हम निरंतर कृष्ण चिंतन करते रहेंगे तो निश्चित हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। तो जिस प्रकार एक जो कीड़ा होता है वो दूसरे कीड़े के द्वारा सताया जाता है, तो डरते डरते वो कीड़ा अपना शरीर बदल देता है। इसी प्रकार हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो हमारा शरीर भी भगवान जैसा हो जाएगा। ओके, श्लोक नंबर 8 था। श्लोक नंबर 9। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयांस मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य
तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक में परमेश्वर की चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। परमेश्वर का चिंतन कैसे करना चाहिए उसकी विधि का वर्णन है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरा चिंतन करना चाहिए। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतन, चिंतन करना चाहिए। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि चिंतन कैसे करना है। तो चिंतन करने के लिए ये जो शब्द है कवि, एक कवि, पुराण, अनुशासिता, एक एक शब्द का प्रभुपाद ने एक्सप्लेनेशन दिया है। ये एक्सप्लेनेशन हम लोग को याद रखना चाहिए। ये इन शब्दों का एक्सप्लेनेशन सबको याद रखना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से सुनेंगे तो याद रह जाएगा। सबसे पहले भगवान कवि, कवि का मतलब है, प्रभुपाद कहते हैं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूत, भविष्य, वर्तमान का जिनको नॉलेज है वो कवि है। बहुत सिंपल है। तो पहले अगर हम भगवान का चिंता करेंगे तो भगवान कवि है। भगवान ऐसे है जो सबका पास्ट जानते हैं, प्रेजेंट जानते हैं, फ्यूचर जानते हैं। उसके बाद पुराणम, पुराणम का अर्थ है प्राचीन, ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, भगवान सबसे ओल्ड है। पुराण मतलब समस्त वस्तुओं के उद्गम है, सब वस्तुएं उनसे ही उत्पन्न हुई है। ये हो गया पुराणम शब्द का तात्पर्य, कविम पुराणम। उसके बाद अनुशासितारम, अनुशासितारम का अर्थ है वो ब्रह्मांड के नियामक है। बहुत सिंपल है, याद रखना। अनुशासन कहते हैं ना, अनुशासन, शासन करता। तो भगवान इस यूनिवर्स के शासन करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर है भगवान। अनुशासितारम, वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। तो कविम पुराणम अनुशासितारम अणु और अणियान, अणु और अणियान मतलब अणु से भी अणु, मतलब भौतिक जगत में सबसे जो छोटा चीज होता है उसको अणु कहते हैं। अणु मतलब सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को अणु कहते हैं। तो भगवान अणु से भी अणु है। इसका प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कैसे, कि जीवात्मा, प्रभुपाद कहते हैं कि इतना सूक्ष्म है कि बाल के अग्रभाग का 10,000वें भाग के बराबर है। लेकिन भगवान इतने सूक्ष्म कि वो जीवात्मा के अंदर में भी, उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है और उसके हृदय में अगर भगवान प्रवेश कर जा रहे तो उससे भी सूक्ष्म है। तो ये हो गया अणु और अणियाम, इस शब्द का तात्पर्य। तो कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियाम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम, सर्वस्य धाता, धाता मतलब पालन करने वाले, सब जीवों के पालन करने वाले, सबका धारण करते हैं। ठीक है, ये हो गया सर्वस्य धातारम। उसके बाद अचिंत रूपम, उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्रायः आश्चर्य करते हैं कि विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ पर बताया कि परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति द्वारा समस्त विशालों को तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, परे, इसलिए अचिंत है। तो अचिंत शब्द हो गया। अचिंत का और भी आगे लिखा है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है, वे भौतिक जगत पर है इसी। हाँ, तो जो भगवान का वर्णन यहाँ पर किया गया, ये जो वर्णन हमने अभी सुना, ये वर्णन हमारी कल्पना
और तर्क के ऊपर है। तर्क के द्वारा नहीं समझ पाएंगे कि कोई व्यक्ति इतना सूक्ष्म होने के बाद भी पूरी दुनिया को धारण कैसे कर सकता है। सर्वस्य धातारम और अचिंत्य रूपों में कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए अचिंत्य। अणोरणीया फिर सर्वस्य धाता, ये दो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए अचिंत्य रूपम। उसके बाद आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम मतलब भगवान सूर्य के जैसे है। आदित्य मतलब सूर्य, तो सूर्य के जैसे भगवान प्रकाशमान है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तमसा परस्तात् का अर्थ है तमोगुण से, अंधेरे से दूर है भगवान। भगवान अंधकार से दूर है। तो ये इन शब्दों का अर्थ हुआ। प्रत्येक शब्द का अर्थ प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है। ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए कि भगवान कवि है, भगवान पुराण है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयम्। ये ओके। नेक्स्ट श्लोक। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो जैसे 6ठे अध्याय में योग पद्धति का वर्णन था, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बातें रह गई। इसको यहाँ पर और डिटेल में बताया जा रहा है। योग, अष्टांग योग को और विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। यहाँ एकदम ये जो श्लोक है पूरा अष्टांग योग का ही है। मैं बोलता हूँ। क्योंकि 7वें अध्याय के लास्ट में भगवान ने कहा था कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, मैं बताऊंगा। 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के समय आपको कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके लिए भगवान ने 2 श्लोक तो बोल दिए कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, लेकिन वो कैसे प्रैक्टिकली करना है वो अभी बता रहे हैं कि अंत काले च मामेव, मृत्यु के समय भगवान को कैसे स्मरण करना है। तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय प्रयाण काले, तो प्रयाण काले क्वेश्चन था प्रयाण काले। तो प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। मृत्यु के समय क्या करना होगा? मन के द्वारा। कैसा मन? अचल, अचल मन के द्वारा। मन बहुत दृढ़ होना चाहिए, अचल होना चाहिए। मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो, और भक्ति के थोड़ा उसमें भक्ति का जोग होना चाहिए, भक्ति का फ्लेवर होना चाहिए। और योग बलेन, और योग बल से, चैव, च मतलब ऑल्सो, तो योग बल भी है और भक्ति का बल भी है इसमें, इसलिए योग मिश्रा भक्ति है। ये योग बल भी बोल रहे हैं कृष्ण। तो योग साधना का जो बल है, उस बल से मन को बहुत जोर से, और भक्ति और योग का बल मिला के मन को भ्रू में लाना पड़ेगा। बल पूर्वक भगवान बोलते हैं मन को भ्रू, मतलब दोनों आंखों के इधर बीच में मन को लेके आना होगा, यहाँ पर लेके आना होगा। उसके बाद आगे क्या करना है अगले श्लोक में आएगा। तो जो व्यक्ति मृत्यु के समय भक्ति और योग के बल के द्वारा अपने प्राणों को यहाँ लेके आएगा, और प्राणों को यहाँ लेके आकर के फिर आगे भगवान आगे बताएंगे प्रोसेस। लेकिन सोचिए, ये आजकल सब हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, आईसीयू में चले जाते हैं, ये सब संभव है? आईसीयू में कौन करेगा ये सब? जब हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, आईसीयू में चले जाएंगे, फिर वेंटिलेशन आ जाएगा, ऑक्सीजन लगा रहेगा, तब ये सब करना पॉसिबल है? ये तो कलयुग में संभव ही नहीं है। कितने लोग का इतना आराम से मृत्यु होगा? इसलिए सतयुग में संभव हो सकता है ये जो बताया जा रहा है कि
प्राण को योग के बल के और भक्ति के बल से प्राणों को हम भ्रुवों के बीच में लेके आएंगे मरने के समय, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, कलयुग में बहुत कम लोग ही कर पाएंगे, क्योंकि मृत्यु के समय कोई स्वस्थ नहीं रहेगा ये करने के लिए। इसको प्रभुपाद बोलते आज्ञा चक्र कहते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उन्हें संस्तुति की गई है कि प्राणों को आज्ञा चक्र में ले जाए, भ्रुवों के बीच। यहाँ पर 60 चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है। इसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है? 60 चक्र, 60 चक्र योग। ये 60 चक्र योग क्या है? हमारे शरीर में 6 चक्र हैं जिसको कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। कुंडलिनी जागरण ग्लैंड्स हैं, 6 ग्लैंड्स हमारे बॉडी में। वो 6 ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना होता है योगा के द्वारा। कैसे एक्टिव? तो प्राण के द्वारा। हम प्राण वायु को ले जाएंगे। पहले मूलाधार है, फिर नाभि चक्र है। 60 चक्र में नाम भूल गया, पहले याद था। मूलाधार, नाभि, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर लास्ट में यहाँ ब्रह्मरंध्र है, आज्ञा चक्र है। ऐसे 6 प्रकार के चक्र हैं। चक्र मतलब ग्लैंड्स है, एक सर्कल से हमारे बॉडी में 6 प्रकार। वहां पर एनर्जी फ्लो करती है उस 6 चक्रों से। उसको योगाभ्यास में एक्टिवेट किया जाता है तो एनर्जी हमारा शरीर में बढ़ जाता है। लेकिन कलयुग में ये सब करने के चक्कर में कोई पड़ेगा तो बहुत रिस्क भी है, क्योंकि प्रॉपर गुरु चाहिए, जो इसमें परफेक्शन जिसको हो गया ऐसा गुरु चाहिए। अगर कोई गलत मिल गया, अध कचरा गुरु मिल गया, तो 60 चक्र के चक्र में दूसरा कोई उल्टा पलटा कुछ नस नाड़ी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और आदमी फ्रैक्चर हो जाएगा, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ये संभव नहीं है। इसके लिए बहुत प्रॉपर परफेक्ट गुरु चाहिए जिसने 60 चक्रों को विजय प्राप्त कर लिया है, वही ये सब शिक्षा दे सकता है। और वो सब भौतिक लाभ के लिए हम लोग कहते हैं 60 चक्र भी। और क्योंकि ये इस यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं 60 चक्र, वो भगवान को याद करने के लिए बता रहे हैं मरने के समय। लेकिन प्रभुपाद कहते अगर कोई शुद्ध भक्त है तो भगवान को ऐसे ही भगवान को स्मरण कर सकता है बिना 60 चक्र का। लेकिन अगर किसी को आता है योगा तो भगवान को स्मरण करने में योगा सहायता करेगा, हेल्प होगा। क्योंकि प्राणायाम जब करेंगे तो बहुत इजीली मन को आप कंट्रोल करके भगवान में लगा सकते हैं। अगर किसी को अभ्यास है तो कर सकते हैं, उसके द्वारा बहुत आराम से होता है। लेकिन अगर कोई नहीं जानता है, डायरेक्ट भगवान का स्मरण करेगा तो भी चलेगा, शुद्ध भक्त। लेकिन 60 चक्र कोई भौतिक लाभ से करने जाएगा तो मर जाएगा, फंस जाएगा, उसमें नहीं जाना चाहिए। अगला श्लोक। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिसमें कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य में पढ़ते हम लोग। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए 60 चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं। पिछले श्लोक में 60 चक्र की विधि बताई गई, जिसमें प्राण को भवों के मध्य स्थिर करना है।
यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। ओके, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन को षट चक्र विधि आती नहीं होगी, तो षट चक्र विधि क्या है ये अगले श्लोकों में बताई जा रही है। तो ये जो श्लोक है इसमें षट चक्र की विधि बताई जा रही है कि षट चक्र योग कैसे करना है। उसमें पहला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। विधि, भगवान कहते कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है तो उनके अनेक स्वरूप है। विशिष्ट या निर्विशेष वादियों के लिए ओमकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करना इस योग अभ्यास के लिए कंपलसरी है। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए ये योग अभ्यास कोई नहीं कर सकता है। जो योग अभ्यास की बात हो रही है यहाँ पर, और आज के जमाने में ब्रह्मचर्य की शिक्षा और ट्रेनिंग पूरी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ पर ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है, इसलिए किसी को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। इसलिए इस कलयुग में किसी के लिए भी ये सब जो षट चक्र योगा ये सब करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबको सिखाया नहीं जा रहा है। तो बहुत रेयर सोल है जो लोग गुरुकुल में अगर पढ़ाई करेंगे, गुरु के बचपन से जन्म से गुरु का सानिध्य मिल जाएगा, वो लोग कर सकते हैं ये सब। लेकिन जनरल पॉपुलेशन के लिए बिल्कुल ये प्रोसेस नहीं है, ये प्रभुपाद बता रहे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये सब कलयुग की अवस्था देख के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप के द्वारा परमेश्वर का साक्षात्कार का उपाय बताया चैतन्य महाप्रभु ने। ओके, 12 नंबर श्लोक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरोध्य च मूर्ध्न्याधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितो योग धारणा। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। सर्वद्वाराणि संयम में, इसको पूर्वपाद बोलते हैं प्रत्याहार। योग का अलग अलग स्टेज है, पहले जैसे यम, फिर दूसरा नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का प्रोसेस है। प्रत्याहार मतलब सब इंद्रियों को इंद्रिय विषय से लौटा के बाहर से इंद्रियों को लेके अंदर में लेके जाना, बाहरी विषयों से उनको निकाल के इंद्रियों को अंतर में हृदय में लेके जाना, मन को, इसको प्रत्याहार कहते हैं। ये इस अध्याय में, इस श्लोक में कहते सर्वद्वाराणि संयम्य, सब इंद्रियों के द्वार को बंद करने को बोल रहे हैं। और बंद करके फिर मनोहृदि निरुद्ध, और मन को हृदय में निरुद्ध मतलब ताला मार देना। पहले बोलते कि सब इंद्रियों के द्वार को बंद कर दो, उसके बाद ताला मार दो। मन को हृदय में लेके जाओ, लेके जाके बांध के ताला मार दो। ये उपाय है प्रत्याहार का। मतलब सब जगह से सब इंद्रियों को बंद कर देना, आंख को बंद कर देना है, सुनना नहीं है, देखना नहीं है, बोलना नहीं है, छूना नहीं, कुछ नहीं, मन को हृदय में ले जाना और निरुद्ध मतलब ताला लगा देना, एकदम बांध के रख देना मन को। ये प्रोसेस है प्रत्याहार का। उसके बाद जो प्राण है, हमारे जो प्राण वायु है, उसको धीरे धीरे मूर्धनी मतलब सर पे ले जाना है, और सर पे ले जाके प्राणों को सर पे ले जाके रख देना है। इसको बोलते योग धारणा। धारणा स्टेज पे आ गए तो प्रत्याहार के बाद धारणा आता है। तो 2 स्टेज का यहाँ पर वर्णन हुआ, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। तो ऊपर का लाइन प्रत्याहार है, नीचे का लाइन धारणा।
तो प्राण इधर आ जाएंगे सर पे, उसके बाद धारणा कर सकते हैं। धारणा मतलब कॉन्सेप्ट, हमको भी जिसका ध्यान करना है उसकी पहले धारणा करनी पड़ती है। तो आस्तित्व योग धारणा, इसका वर्णन बोलते हैं, छठे अध्याय में हो चुका है, इसको दोबारा वर्णन किया जा रहा है। श्लोक नंबर 13। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग वाली ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान स्पष्ट रूप से यहाँ पर ओम का उच्चारण करने को बोल रहे हैं। तो वैदिक मंत्रों में ओम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओम शब्द का महिमा बहुत है। कृष्ण ने आगे कहा है कि कृष्ण ओम है, अक्षराणाम अकारोस्मि। जितने भी अक्षर उसमें अ भगवान है, और प्रणव सर्व वेदेषु, समस्त वेदों में ओमकार भगवान का रूप है। तो ओम का उच्चारण करते हुए भगवान बोलते ओम इति अक्षरम ब्रह्म। ओम क्या है? अक्षर ब्रह्म, अक्षर रूपी ब्रह्म है। उसका उच्चारण करते हुए ओम व्याहरम, व्याहरम मतलब ध्वनि करनी है, ओम की ध्वनि करनी है, वाइब्रेशन। व्याहरण मतलब वाइब्रेट करना है, जैसे वाइब्रेट करते हैं ना लोग ओम। आजकल तो पार्क में बहुत करते रहते लोग, सब लोग ओम ओम करते रहते हैं। तो ओम का वाइब्रेशन करना है, और मतलब पहले तो प्राणवायु को सर पे ले जाना है, उसके बाद ओम का उच्चारण करना है, और माम अनुस्मरण, भगवान कृष्ण को स्मरण करना है। अगर ऐसे करते करते कोई शरीर छोड़ देगा, कृष्ण बोलते हैं कि त्यजन देहम, तो मुझे प्राप्त कर लेगा। अगर कोई ऐसे बैठ गया आसन में, इंद्रियों को अपने विषयों से मोड़ लिया, हृदय में लेके गए, फिर प्राणों को सर पे लेके जाएंगे, फिर ले जाके ओम का उच्चारण करेंगे, फिर कृष्ण को स्मरण करेंगे, तो बैक टू गॉडेड। तो बैक टू गॉडेड जाने का एकदम सीधा प्रोसेस भगवान ने 3-4 श्लोकों में बताया। जस्ट बात यह कि कोई फॉलो कर सकता है कि नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है स्पष्ट रूप में भगवान ने बता दिया। अगर किसी कंट्रोल में है, कोई योगा जानता है, मन के ऊपर थोड़ा कंट्रोल है, तो इस प्रोसेस को करके तुरंत भगवत धाम जा सकते हैं। स्पष्ट बता दिया भगवान ने कैसे करना है, क्या करना है, डिटेल में बता दिया कि कैसे शरीर को छोड़ने के समय हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ओके, अभी ओम और हरे कृष्ण के कंपैरिजन प्रभुपाद करते हैं तात्पर्य में। कंपैरिजन ऑफ ओम एंड हरे कृष्ण। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण भिन्न नहीं है। मतलब पहले लाइन में प्रभुपाद कहते हैं कि बोथ आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओम एंड कृष्ण। पहले ये बोल रहे हैं प्रभुपाद। आगे बोलते हैं ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। ठीक है, यहाँ सेकंड लाइन में देखिए थोड़ा डिफरेंस है। हरे कृष्ण में ओम इंक्लूडेड है, प्रभुपाद ये बोल रहे हैं हरे कृष्ण में ओम इंक्लूडेड है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र की स्पष्ट संस्तुति है। तीसरा पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं कि इस युग के लिए हरे कृष्ण की संस्तुति है, ओम की नहीं। ये तीसरा पॉइंट आ गया कंपैरिजन में। अतएव यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्याग, देखिए भगवान कहते ओम का उच्चारण करके कोई शरीर छोड़ेगा तो मेरे धाम आ जाएगा। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए अगर कोई शरीर त्याग करता है तो अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोक में किसी एक लोक को जाएगा। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक में जाएंगे, गोलोक वृंदावन में जाएंगे। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक अन्य लोक है, जैसे वैकुंठ लोक में जाएंगे। निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में जाएंगे।
ओके, तो प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेगा या भगवान के कोई भी नाम का उच्चारण करेगा, तो अगर वो कृष्ण का भक्त है तो गोलोक वृंदावन जाएगा, अगर भगवान के कुंठ में जाएगा, और अगर वो निर्विशेष उपासक है तो ब्रह्म ज्योति में जाएगा। सेम चीज ओम को भी लागू होती है। अगर कोई ओम का उच्चारण करेगा तो ब्रह्म ज्योति में जाएगा, उच्चारण करके अगर नारायण को याद करेगा तो वैकुंठ में जाएगा, और ओम को उच्चारण करके कृष्ण को याद करेगा तो गोलोक वृंदावन जाएगा, क्योंकि भगवान ने ऐसा ही कहा है। प्रभु जी, आज के जो श्लोक हुए हैं जितने, तो वो हाँ, श्लोक तो हमारे लिए रेलिवेंट है नहीं, भक्ति के अंदर में तो इनकी कोई जरूरत है नहीं। रिलेवेंट है, बहुत है। हाँ, हम्म, हम लोग को लगता है कि रिलेवेंट नहीं है। ये क्वेश्चन तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर डिस्कस आया था, पर इसके ऊपर हमने चर्चा की है कि ऐसा गीता में बहुत सारी बात है, ऐसा लगेगा कि इट इज नॉट रिलेवेंट। ये बात प्रभुपाद ने तात्पर्य में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। जैसे योग प्रभुपाद ने बोला था, कहाँ पर, योग सीढ़ी के डिस्कस में आया था कि ये सब चीज तो भक्ति में नहीं आता, योग का बात है, तो हमको क्यों बताया जा रहा है। और आप सोचिए आपके अर्जुन के लिए कितना रिलेवेंट है, ये सोचिए ना। अर्जुन को भी बाण चलाना है, सामने सब मारपीट हो रही है, और मार की पीट बीच में ये कितना रिलेवेंट है, बस कुछ रिलेवेंट नहीं है, ऐसा लग रहा है। हम लोग के लिए रिलेवेंट नहीं, रिलेवेंट एक्चुअली है। है, कैसे है, तो भक्ति में भी सब कुछ इंक्लूड होता है। जैसे मन को हमें लिखा है सर्वद्वाराणि संयम्य, इंद्रियों के द्वार को बंद करना है ना। तो हम लोग को जप के समय तो इंद्रियों को द्वार कम से कम बंद करना पड़ेगा, बाकी समय सब द्वार खुले रहते हैं। लेकिन हम लोग भी तो जब जप करते हैं तो सब कुछ बंद कर देना चाहिए, मोबाइल बंद करना, ये बंद करना, वो बंद करना, यही तो हमारे लिए, यही इसका मीनिंग होगा कि सर्वद्वाराणि संयम्य। सर्वद्वाराणि संयम्य मतलब व्हाट्सएप बंद कर देना, फेसबुक बंद करना, मोबाइल बंद कर देना, जप के समय सब द्वार बंद कर देना और मन को जप में लगा देना। तो इसका अर्थ हमको भक्ति में इसको अर्थ निकालना पड़ेगा, लेकिन इसका अर्थ है पैरेलली सारा जो जो योगा में हम करते हैं उसको भक्ति से अटैच करना पड़ेगा। उससे सही बात है प्रभु, हम भी एक काइंड ऑफ योगा ही कर रहे हैं। हाँ, उसी भक्ति से ही योगा कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग पैरेलल रोड है। उसका जो जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस भक्ति में भी बहुत सारा चीज लगता है। हाँ, भक्ति में सब प्रैक्टिस लगता है, पॉजिटिव चीज करना है। तो ये सबसे बड़ा रिलेवेंस तो ये है कि हमारा माइंड ऐसे ही इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई कर्म योग में भागता है, कोई ज्ञान योग में भागता है, कोई ध्यान योग में भागता है, यानी भटकते हैं हम तो डिफरेंट जगह पे, और कोई हम लोग को मिसगाइड भी करते रहते हैं। तो इसलिए क्लैरिटी के लिए, ओवरऑल क्लैरिटी तो जरूरी है पूरा सब्जेक्ट का, तब तो पता चल हमको गया समझ कि में आएगा और कि अष्टांग भी हाँ योग यहाँ ये राइट। सबसे कि और अष्टांग प्रचार योग में, है और क्या। प्रभु जी प्रचार में सबसे बड़ा हाँ यस, प्रचार में काम करें। सुपर हाँ। चीज तो प्रभु वही है, सबसे सुपर चीज जो योगा लैडर में आपने समझाई थी, तो हमें ये स्टेज पार करके जानी ही जानी है, तभी हम आप सोचिए अगर आप एक अष्टांग योगी को अगर आप मिलेंगे ना, उसको अगर आप ये श्लोक बोलेंगे वो तो पागल हो जाएगा। सोचिए, ये सूत्र है, उनको पूरा पतंजलि सूत्र पूरा बुक पढ़ के ये श्लोक, ऐसा सुंदर श्लोक नहीं मिलेगा। अगर कोई योगा का आदमी है वो पूरा पतंजलि सूत्र पढ़ लेगा, वो भी अगर ये वाला अगर उसको आप बताएंगे कि ऐसा ऐसा होता है, वो सोचेगा आप बड़े योगी हैं, आप ऐसा सोचने लग जाएगा। तो इसलिए प्रचार में बहुत इसका काम है। और हम लोग को ओवरऑल नॉलेज मिल जा रहा है, कृष्ण सब नॉलेज दे रहे हैं, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, हमको ब्रीफ नॉलेज आ गया भक्तों को।